अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 2 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। इस असाइनमेंट के अंदर हमें डिफरेंट टेबल्स दी हुई हैं। हमने एसक्यूएल क्वेरीज का कंसेप्ट समझा हुआ है। उसमें सिनेरियो दिया हुआ है, वो कहते हैं आई यूनिवर्सिटी मेंटेन द फॉलोइंग टेबल इन अ डेटाबेस यूजिंग माई एसक्यूएल सर्वर या MS SQL सर्वर। जिसमें स्टूडेंट्स की टेबल है, स्टूडेंट्स की टेबल के साथ उसके जो डिफरेंट कॉलम्स वगैरह हैं, डेटा टाइप्स वगैरह भी दी हुई हैं इन्होंने। इसके बाद डिपार्टमेंट्स की टेबल भी हमें दी हुई है। आप देखें स्टूडेंट्स की टेबल, डिपार्टमेंट्स की टेबल की जो आईडी है वो स्टूडेंट्स की टेबल के अंदर फ़ॉरेन की के तौर पे यहाँ पे बन गई है। इसके बाद कोर्सेज़ वगैरह की भी हमारे पास एक टेबल है। इसमें डिपार्टमेंट आईडी, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई कोर्स होता है तो वो भी आपके पास एज ए फ़ॉरेन की है। इनरोलमेंट्स की टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी एज ए फ़ॉरेन की हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, तो इन सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए वो कहते हैं कि कॉलम ए के अंदर स्टेटमेंट दी हुई है, कॉलम बी के अंदर आपने एसक्यूएल क्वेरी उसकी लिखनी है। सबसे पहले डिस्प्ले करवाना है हमने स्टूडेंट्स नेम को विद देयर डिपार्टमेंट नेम यूजिंग ओनली एन इनर जॉइन। हमने इनर जॉइन करवा के स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करवाना है डिपार्टमेंट के नेम के साथ। आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की अलग टेबल है, डिपार्टमेंट की अलग टेबल है, लेकिन डिपार्टमेंट की आईडी स्टूडेंट की आईडी में फ़ॉरेन की है। तो अगर हमें डिपार्टमेंट की आईडी पता हो, ठीक है, तो हमें उस स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे ज्वाइन ऑपरेशन के साथ, जो कि हमारे पास ये बनेगी, जिसमें हम सेलेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट एस डॉट स्टूडेंट नेम, इसमें हम एस स्टूडेंट नेम को एस मतलब स्टूडेंट की टेबल का नेम हमने लिया हुआ है। स्टूडेंट की टेबल में से स्टूडेंट का नेम, डिपार्टमेंट में से डिपार्टमेंट का नेम लिया हुआ है फ्रॉम स्टूडेंट एस, इनर जॉइन ऑन डिपार्टमेंट्स डी। डिपार्टमेंट को डी से और स्टूडेंट को एस से हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है। इन दोनों के ऊपर ज्वाइन लगा के जहाँ पे डिपार्टमेंट की आईडी है उसी डिपार्टमेंट के आईडी की बेस पे हमने स्टूडेंट का नेम यहाँ से लिया हुआ है। फिर हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट लगानी है जिसमें सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करवाना है जिनका CGPA ग्रेटर देन हो 3। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर CGPA ग्रेटर देन 3.0। ये बेहद आपके पास जो एसक्यूएल क्वेरी है, मतलब इजी एसक्यूएल क्वेरी है। फिर हमने डिस्प्ले करवाना था ऑल डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट दैट हैव नो स्टूडेंट यूजिंग ओनली अ लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करवाना था, एसक्यूएल क्वेरी लिखनी थी। सारे डिपार्टमेंट्स को हमने शो करवाना था, वो डिपार्टमेंट भी शो करवाएं जिसकी जिसमें स्टूडेंट ज़ीरो हों। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट डी यानी डिपार्टमेंट में से डिपार्टमेंट की आईडी, डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट के HOD का नेम, फिर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम। डिपार्टमेंट की टेबल को एज ए डी हमने रिप्रेजेंट करवाया और स्टूडेंट की टेबल को एज ए एस। फिर डी डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू एस डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो सारी की सारी डिपार्टमेंट्स वगैरह जिसमें स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, दोनों यहाँ पे विजिबल होके आ जाएंगे। फिर राइट करनी है एसक्यूएल स्टेटमेंट टू अपडेट द क्रेडिट आवर्स ऑफ कोर्स आईडी एम मैथ 101 to 4। ये भी आपके पास सिंपल अपडेट क्वेरी यहाँ पे दी हुई है। इसमें हम क्या करेंगे, अपडेट कोर्सेज सेट क्रेडिट आवर्स इक्वल टू 4 वेयर कोर्स आईडी इज इक्वल टू मैथ 101। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर आईडी हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाना था फिफ्थ हमारे पास जो रो है उसके अंदर डिस्प्ले स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हुज CGPA इज ग्रेटर देन दी एवरेज CGPA ऑफ ऑल स्टूडेंट यूजिंग अ सब क्वेरी। ठीक है, तो इसके लिए सब क्वेरी हमारे पास ये है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को हमने लिया हुआ है और स्टूडेंट जहाँ पे CGPA कंपेयर किया हुआ है एवरेज CGPA फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उस स्टूडेंट को हमने लिया हुआ है एवरेज स्टूडेंट की CGPA से ग्रेटर देन हो जिसका CGPA। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन था। एक ही क्वेश्चन इसमें था और ये टेबल हमने फिल करनी थी।